हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके ओके कार्मिक चीज़ें यहाँ पर देखिए एंड होते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है, पहला ही कार्ड यहाँ पर कि जस्टिस। आपके पर्सन को अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं और आ रही हैं। काफ़ी दिनों से उन्हें चीज़ें समझ में आ भी रही हैं। वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनकी जो क्लैरिटी है उनके माइंड में वो यहाँ पर निकल कर बाहर आ रही है और चीज़ों को समझ आ रहा है। यहाँ पर कार्मिक चीज़ें यहाँ पर एंड होंगी। जो चीज़ें उनके लाइफ में सर्व नहीं हो रही हैं वो चीज़ें यहाँ पर एंड हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी उनके माइंड में चल रही है कि मैं इस रास्ते पर जाऊँ या इस रास्ते पर जाऊँ। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर आई होप आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, डिसीजन मैंने कहा ना कि कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आ पा रहे हैं कि कहाँ पर जाना कहाँ पे नहीं जाना। और देखिए, ये यही बताने के लिए आ गए हैं कि वो डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहे, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किसे चुनूँ और किसे छोड़ूँ। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा माइंड में, लेकिन इनकी चीज़ें यहाँ पर ठीक होंगी। क्लैरिटी उनके मन में यहाँ पर आएगी, चीज़ों को बैलेंस करेंगे और चीज़ों को, जो चीज़ें उनकी लाइफ में सही नहीं, उनको इस चीज़ को अब समझ आ रहा है। धीरे धीरे उनको चीज़ें बहुत दिनों से चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं। अभी तक जो भी थर्ड पार्टी की रीडिंग मैंने की है उसमें ज़्यादातर यही निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन को चीज़ें समझ आ रही हैं, उन्हें सही और गलत नज़र आने लगा है। उन्हें सही क्या किया है और क्या कर रहे हैं ये भी उन्हें नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर वही है, जब हम फंस जाते हैं ना किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में, तो उससे निकलना इतना ईजी नहीं होता जितना ईजी उस सिचुएशन में जाना होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। चले तो गए हैं वो, किसी भी जगह में निकल तो गए, बस बाहर आने का रास्ता उन्हें नहीं निकल पा रहा। बट डोंट वरी, निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब चीज़ें उनको समझ भी आ रही हैं तो धीरे धीरे उसका रास्ता भी ईश्वर बनाएंगे, एंजल्स बनाएंगे उस चीज़ को, और निकलेंगे भी। परेशान है थोड़ा सा, यहाँ पर परेशान हरगिज़ होंगे ही परेशान। जब दो चीज़ों में आदमी फंसा होता है, डिसीज़न नहीं ले पाता है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो आती हैं, टेंशन भी होती है यहाँ पर। लेकिन उनको ये एक सजेशन भी है कि अगर ये ज़्यादा ध्यान से काम नहीं करेंगे, आई मीन सोच विचार कर चीज़ों को नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम में भी यहाँ पर फंस सकते हैं। बट यहाँ पर जो चीज़ें खराब हो गई हैं उन चीज़ों को यहाँ पर सही करते हुए भी यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं उन चीज़ों को सही कैसे करूँ, कैसे सोचूँ, क्या करूँ जिससे पहले जैसी चीज़ें हो जाए। बट वही इस हो सकता है यही बातें सोचकर वो टेंशन में भी हो, परेशान हो यहाँ पर कि कैसे चीज़ें ठीक की जाए। ये देखिए, अगेन बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल ना कर पाने की टेंशन हो रही है यहाँ पर। और अभी जो थर्ड पार्टी के साथ में है वो हैंडल नहीं हो रहा उनसे रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर बर्डन बहुत दिखाई दे। वो होता है ना कि हम खुशी खुशी में जाकर चीज़ों को हाथ में ले लेते हैं, यस मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। बट फिर जब हम उस चीज़ को करने चलते हैं तब रियलाइज़ होता है कि वो काम हमारे लिए कितना कठिन होता है। कभी कभी जो चीज़ हम देख कर करना चाहते हैं उसको करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। देखने में तो लगता है वो बहुत ईजी है, बट वो होता नहीं है ईजी। सेम सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ चल रही है। वो चले तो गए लेकिन अब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही हैं दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी चल रही है। हैंडल करना यहाँ पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ। इनकी जो इंटेलेक्ट है सॉरी इनकी जो इंटेलेक्ट है वो बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त। इससे सबसे यही निकल कर आया है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो गई है माइंड में कि वो सोचने समझने की शक्ति में भी शायद इस वक्त नहीं होंगे। कि मैं वही ना, सर पकड़ के बैठ जाने वाली सिचुएशन होती कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, चीज़ों को मैनेज कैसे सब सही करूं। वो हो नहीं रहा है, उनसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशंस को। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट थर्ड पार्टी के साथ एक जम के आर्ग्यूमेंट हुई है यहाँ पर, क्योंकि
मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उन्हें चीज़ें कुछ और नज़र आ रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के बीच और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा पता चला हो या कुछ ऐसी बात मालूम पड़ी हो जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हों और ये भी सोच रहे हों कि यार ये क्या, मैंने तो कुछ और सोचा था, यहाँ पर कुछ और हो गया। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा देखिए परेशान है। और देखिए पहला ही कार्ड जस्टिस का आ गया कि यस, मुझे अब चीज़ों को ख़त्म करना है, अपनी चीज़ों को सही करना है, देखना है क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। और ये देखिए यहाँ पर वही है कि चीज़ों में बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हुई है उनके बीच में और चीज़ें अच्छी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं नज़र आ रही हैं। जो खुशी है, आप अगर कह सकते हो कि वो दोनों खुश हैं, थर्ड पार्टी जो भी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी हो, XYZ, करियर, फैमिली या जो भी हो, बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोनों के बीच में बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं यहाँ पर। सॉरी, मेरा गला बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं लेकिन मैनेज हो ही नहीं रही हैं। चीज़ों को सही करना चाहते हैं लेकिन हो ही नहीं रही हैं। बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पर ना ये फोकस करना चाह रहे हैं लेकिन चीज़ें फोकस में आ नहीं रही हैं। उन दोनों के बीच में ये सिचुएशन चल रही है कि वो अपनी और ये अपनी चलाने की लगे हुए हैं। ये चाहते हैं मैं ये चाहता हूँ, थर्ड पार्टी चाहती है कि मैं ये चाहता हूँ। दोनों के बीच में ये सिचुएशन चल रही है कि ये अपनी करना चाहते हैं, वो अपनी करना चाहते हैं। चीज़ों को देखिए थर्ड पार्टी इतनी इजीली तो नहीं निकलने देना चाहती है, ठीक है, बट यहाँ पे आपके पर्सन एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ज़रूर, नो डाउट। बिल्कुल भी वो अब इन चीज़ों को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि मेरी चीज़ें कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। आपके साथ देखिए इनको वापस आना है और वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। थर्ड पार्टी चाहती है कि ये मेरे साथ रहे, आपके पर्सन चाहते हैं मैं अब जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जाऊँ, आपके साथ आना चाहता हूँ आपके साथ आऊँ। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं ना इनकी मर्जी से चल रही हैं ना उनकी मर्जी से चल रही हैं, इसीलिए सिचुएशन यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब है और आपके पर्सन जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी का अपना एक जोर है, आपके पर्सन का अपना एक जोर है कि ये मुझे अपने तरीके से अपनी चीज़ें हैंडल करनी, मुझे अपनी खुशियाँ देखनी है, मुझे अपनी चीज़ें देखनी है। थर्ड पार्टी क्या कराना चाहती है, वो अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को कराना चाहती है यहाँ पर। और इसी वजह से आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में चालू है। एक कार्ड में और लूँगी यहाँ पर, ये देखिए, ने कहा ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपके पर्सन को शायद रिलैक्स चाहिए, मेडिटेशन करने की ज़रूरत, खुद को एकांत कर लिया है क्योंकि वो खुश हरगिज़ भी नहीं है थर्ड पार्टी के साथ में। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर अपने चलाने की कोशिश कर रही है, अपने हिसाब से रखने का कर रही है आपके पर्सन को। और आपके पर्सन को क्योंकि अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, इस वजह से अब वो अपनी तरीके से रहना चाहते हैं यहाँ पर। इसी वजह से दोनों के बीच में सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अब समझ में पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसी चीज़ें लग रही है। और इस कार्ड के बाद तो मैं क्या बताऊँ, उनको खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। उन्होंने खुद को एकांत तो कर ही लिया है क्योंकि मैंने कहा ना सोचने समझने की शक्ति अभी उनमें उतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। इस वजह से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और आइसोलेट किया है तो एक अच्छी बात है, इससे वो समझ भी पाएंगे कि चीज़ें कैसे करनी है, कैसे सही करनी। बट ओवरऑल यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी करना चाह रहे हैं और दोनों ही की मुश्किलें बढ़ रही हैं, मतलब हल होने के बजाय बढ़ रही हैं। लेकिन यस, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, चीज़ें ठीक होंगी लेकिन समय लगेगा। तो ये कुछ रीडिंग्स यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सभी के साथ मैच करे, जिसके साथ जितना मैच करे उतना लीजिएगा। और अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।